अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को 4 जजेस ने आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 9 मई के 103 मुल्जिमान का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही चलाया जा सकता है। सिविलियन कोर्ट्स में चलाए गए तमाम मुल्जमान के ट्रायल मुतल्लिका फौजदारी अदालतों में होंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। आप इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। क्या हम सदर को तारीख ना देने पर नोटिस दें? 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। अगर नई मरदमशुमारी कलअदम करार दें तो आइंदा इंतखाबात किस मरदमशुमारी के तहत होंगे? आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज थी। सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन ने चार्जशीट चेयरमैन PTI को पढ़कर सुनाई। चार्जशीट के मुताबिक वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया, आपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन PTI के जुर्म में मुआवनत का इल्जाम है। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्त ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेंच के सरबराह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दरखास्तों पर समाअत की जाएगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए, कल अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। नवाज शरीफ वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल करने पर खुश हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर पैगाम में पार्टी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। कहा, नौजवान ख़वातीन समेत तमाम कारकुन काबिल तारीफ हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको ऐसे पेश नहीं करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अनवारुल हक काकड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं कहता। नहीं चाहते कोई सियासी जमात या शख्सियत सियासी अमल से बाहर हो। अदालती फैसले से किसी पर पाबंदी लग जाती है तो दुरुस्त है या गलत, हमें तस्लीम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इंतखाबात से इनकार है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लोग पूछते हैं कि इलेक्शन क्यों चाहिए। मैं समझता हूँ कि अवाम के पास भड़ास निकालने के लिए एक ही दिन है। मजीद कहा कि इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन खुद ही शेड्यूल का ऐलान कर दे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जज साहिबान को सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करना होगा। आलमी मुबस्सरीन को आम इंतखाबात के दौरान मदऊ करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में बैनुल वज़ारती इजलास में फैसला किया गया है कि आलमी मुबस्सरीन को पाकिस्तान में इंतखाबात की ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुशामदीद कहा जाएगा। आलमी मुबस्सरीन को मुआवनत और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन रसाई दी जाएगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए एक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी है।
फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को 4 जजेस ने आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 9 मई के 103 मुल्ज़िमान का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही चलाया जा सकता है। सिविलियन कोर्ट्स में चलाए गए तमाम मुल्ज़मान के ट्रायल मुतल्लिका फौजदारी अदालतों में होंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। आप इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। क्या हम सदर को तारीख ना देने पर नोटिस दें? 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। अगर नई मरदमशुमारी कलअदम करार दें तो आइंदा इंतखाबात किस मरदमशुमारी के तहत होंगे? आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज थी। सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन ने चार्ज शीट चेयरमैन पीटीआई को पढ़कर सुनाई। चार्ज शीट के मुताबिक वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया, आपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत का इल्जाम है। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्त ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेंच के सरबराह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दरखास्तों पर समाअत की जाएगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए, कल अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। नवाज शरीफ वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल करने पर खुश हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर पैगाम में पार्टी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। कहा, नौजवान ख़वातीन समेत तमाम कारकुन काबिल तारीफ हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको ऐसे पेश नहीं करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अनवारुल हक काकड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं कहता। नहीं चाहते कोई सियासी जमात या शख्सियत सियासी अमल से बाहर हो। अदालती फैसले से किसी पर पाबंदी लग जाती है तो दुरुस्त है या गलत हमें तस्लीम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका, मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इंतखाबात से इनकार है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लोग पूछते हैं कि इलेक्शन क्यों चाहिए। मैं समझता हूं कि अवाम के पास भड़ास निकालने के लिए एक ही दिन है। मजीद कहा कि इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन खुद ही शेड्यूल का ऐलान कर दे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जज साहिबान को सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करना होगा।